हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित। इसमें आज हम अध्याय 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, इसके उदाहरण 1 से शुरुआत करने वाले हैं। तो आज से आपको कक्षा 10वीं के गणित के वीडियो रेगुलर मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये सवाल। तो आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। उदाहरण 1 है हमारे पास, संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त होता है। तो हमें क्या बताना है कि जो 4 की घात n है ये क्या 0 पे समाप्त हो सकती है कभी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो भी संख्या 0 पे समाप्त होती है उसका जो अभाज्य गुणनखंड है वो होता है 2 गुणित 5 की घात n के रूप का। तो अगर कोई संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 5 की घात n के रूप में होगा तो वो संख्या 0 पे समाप्त हो सकती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड देखें तो हमारे पास यहाँ संख्या क्या है, 4 की घात n। तो 4 के जब हम अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं तो वो क्या बनते हैं, 2 गुणित 2 बनता है और ये घात हम n ऐसे ही लगा दें। तो यहाँ ये जो संख्या दी है इसका अभाज्य गुणनखंड हमारे पास क्या बना है, 2 गुणित 2 की घात n। जबकि जो संख्या 0 पे समाप्त होती है उसका अभाज्य गुणनखंड क्या रहता है, 2 गुणित 5 की घात n होता है। मतलब उसमें 2 भी आता है और 5 भी आता है। जबकि यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, सिर्फ 2 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। इसलिए ये जो संख्या दे रखी है हमारे पास ये 0 पे समाप्त नहीं हो सकती है। तो इसके लिए हम आंसर लिखेंगे यहाँ पे किस प्रकार से, ये आप देखिए। 4 की घात n का अभाज्य गुणनखंड क्या आया था हमारे पास, 2 गुणित 2 की घात n आया था। जबकि कोई प्राकृत संख्या जो 0 पे समाप्त होती है उसका अभाज्य गुणनखंड अभी हाल मैंने क्या बताया, 2 गुणित 5 की घात n के रूप का होता है। इसलिए ये जो संख्या है 4 की घात n ये 0 पे समाप्त नहीं होगी। तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं हम अगले सवाल को। अगला जो सवाल है हमारे पास वो यहाँ पे है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो अब हम सबसे पहले तो अगर इसके हमें क्या ज्ञात करने हैं, एचसीएफ और एलसीएम अगर ज्ञात करने हैं तो यहाँ हम 6 के और 20 के अभाज्य गुणनखंड बना के देख लेते हैं पहले। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड बनाएं, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ऐसे ही 20 के अगर बनाने हैं तो 2 से 2 धाम 20 और 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। तो अब हमारे पास अगर हम देखें तो 6 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है हमारे पास, 2 गुणित 3, ये 2 गुणित 3। और 20 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है, 2 गुणित 2 गुणित 5। तो अब यहाँ पे 6 के अभाज्य गुणनखंड में तो दोनों संख्या एक एक बार आई थी, लेकिन 20 के अभाज्य गुणनखंड में 2 2 बार आया है। इसलिए हम क्या करें, इस 2 को 2 बार नहीं लिखते हुए हम क्या करेंगे, 2 के ऊपर 2 घात लगा देंगे। मतलब संख्या जितनी बार है उतनी घात लगा दी जाती है। और ये 5 हम ऐसे ही लिख देंगे। अब हमें क्या क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 6 और 20 का एचसीएफ। अब एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, जो संख्या दोनों के अभाज्य गुणनखंड में आई हो उसे लिया जाता है सिर्फ। तो अगर हम देखें तो 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 आया था और 20 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आया। तो दोनों में कौन सी संख्या आई है, ये 2 दोनों के अंदर आया था। तो एचसीएफ में हम इस 2 को लिख लेंगे। अब इसमें हमें ध्यान क्या रखना है, इसकी घात का।
इसमें घात कौन सी लेंगे दोनों में से? जिसमें सबसे बड़ी घात होगी वो, सॉरी, जो छोटी घात होगी वो ली जाएगी HCF में। तो यहाँ 2 पे कोई घात नहीं थी, मतलब एक घात थी, जबकि इसमें 2 पे कितनी घात है? 2 घात है। तो हम छोटी वाली घात को लेंगे, यानी कि इस एक घात वाले को। तो एक घात लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, यहाँ पे सिर्फ क्या है, 2 हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये हो गया आपका HCF। अब अगर हम बात करें यहाँ पे LCM की, तो 6 और 20 का LCM में क्या करना है, हमें सारे अंकों को ले लेना है। जिससे क्या क्या आए हैं, यहाँ पे 2 आया था, इसके अलावा 3 आया था, और अगले वाले में हमारे पास क्या आया था, यहाँ पे 5 आया था। तो इस 2 को डबल नहीं लिखना है, सिर्फ हमने क्या करा, एक बार लिख लिया है, तो डबल नहीं लिखेंगे। अब जो अंक दोनों में था उसकी हमें कौन सी घात लेनी है? बड़ी वाली घात लेनी है। तो यहाँ पे जैसे ये 2 दोनों में था, तो अब इसकी कौन सी वाली घात लेंगे? LCM में हम बड़ी वाली घात लेंगे। तो 2 की घात 2 बड़ी है, तो हमने 2 की घात 2 ले लिया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 की घात 2 मतलब 4, और 3 गुणित 5 है सही। तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 और 12 पंजे 60। तो ये 60 इसका LCM आ गया। तो HCF कितना था? 2 और LCM 60। तो अब अगले सवाल के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।